आज का जवानियों के मीटिंग में हम लोग शामिल होकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। स्तोत्रम। आइए इस समय में आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, बहुतायत आशीषों की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में आपका दया के अनुसार, आपकी कृपा के अनुसार आपने बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का जवानियों की मीटिंग में आप इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। आपका जवानियों को प्रभु, आज का जवानियों की मीटिंग में आप आशीषित कर दीजिए पापा। चारों तरफ से प्रभु जवानियों लोग आने के लिए आया हुआ लोग प्रभु आपकी कृपा में, सत्य मार्ग में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया प्रभु। आज का जवानी मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा के आत्मा से रक्षा कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में रक्षा का आत्मा से रक्षा कीजिए। हालेलुया हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। अब सब कुछ संभालोगे, यीशु सब कुछ संभालोगे। अब सब कुछ संभालोगे, यीशु सब कुछ संभालोगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, संपत्ति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, संपत्ति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। तन में उजाला आप ही तो है, मुक्ति ये दाता आप ही तो है। तन में उजाला आप ही तो है,
कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, संपत्ति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, संपत्ति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, संपत्ति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। अब सब कुछ संभालोगे, यीशु सब कुछ संभालोगे। अब सब कुछ संभालोगे, यीशु सब कुछ संभालोगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने अच्छा समय दिया है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का यूथ मीटिंग के लिए और यूथ मीटिंग के लिए जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट प्रेयर करेंगे। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, कलीसिया में जोड़ होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा, हालेलुया। जवानी लोगों के लिए भी आपने हालेलुया जान दिया है प्रभु। लहू बहाया यीशु मसीह, पुनरुद्धान हुआ यीशु, हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। प्रार्थना करेंगे हालेलुया यीशु मसीह नाम में। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए पापा सहायता कीजिए, नासरी यीशु मसीह नाम में। प्रभु जवानी लोगों को प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर यीशु मसीह नाम। जवानी लोगों को प्रभु चारों तरफ से लेकर आए प्रभु, चारों तरफ से लेकर आए प्रभु, चारों तरफ से लेकर आना है प्रभु। रीबा खराब शिवा बाबा यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। जवानी लोगों को प्रभु आपकी अनुग्रह की आत्मा में स्थिर कीजिए, अनुग्रह की आत्मा में स्थिर कीजिए, नासरी यीशु मसीह नाम में। आपके अनुग्रह की आत्मा में स्थिर कीजिए जवानी लोगों को प्रभु, हालेलुया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रभु यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। मंदिर में स्थिर कर रहा है प्रभु। आपके राज्य में हालेलुया आने के लिए सहायता कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। जवानी लोग प्रभु आपके राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए। और रिबा खरा हमारा अड़स पड़ोस लोगों में, जहाँ प्रभु बंधु लोगों में प्रभु, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, जहाँ प्रभु बिजनेस की जगह में, अरे जवानी है प्रभु, हालेलुया। नष्ट नहीं होना चाहिए प्रभु। उद्धार पाने के लिए प्रभु, पापों से मुक्ति पाने के लिए, रोग बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, हालेलुया। एडिक्शन में से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह आपका पास आने के लिए सहायता कीजिए, हालेलुया। नरक बयान की है प्रभु, नरक में से बचने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। जवानी लोगों को उद्धार मिलने के लिए,
उद्धार की आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शिबा कराबा शिबा बाबा बाबा बाबा। नासरी यीशु मसीह नाम, नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह नाम, नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु हमारे अंदर बोझ दीजिए प्रभु, बोझ से भर दीजिए प्रभु, बोझ से भर दीजिए प्रभु, बोझ से भर दीजिए प्रभु। निबा खराबा लाथा ना खराबा शिबा बाबा बाबा। बोझ से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। बोझ से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा खराबा शिबा बाबा बाबा। जवानी लोग प्रभु हालेलुया आशा का साथ प्रभु आपके भवन में आने के लिए, उद्धार में आने के लिए, आपके मार्गों में आने के लिए सहायता कीजिए। हर एक शैतान की कार्य को बंद कर दीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। सारे महिमा आपको दे दे प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना, वेदन की वचन के लिए प्रार्थना। करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके कृपा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर। आसीन प्रभु वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग से आई हुई रोटी से प्रभु आसीन यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को तृप्त कर परमेश्वर। अब्बा तेरे महिमा के लिए प्रभु सिस्टर जी को, पास्टर जी को प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, आपके अगुवाई के द्वारा प्रभु इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। अब्बा आपके लीडिंग में होकर परमेश्वर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर, हालेलुया वचन बांटने के लिए उन्हें प्रभु तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। हालेलुया तेरी महिमा के लिए प्रभु तू तेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु तू तेरे आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति से बातें कर प्रभु। जो प्रभु ऑनलाइन में भी सुनेंगे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति से तू बातें कर परमेश्वर। वचन को परमेश्वर हमारे मन में स्थिर कर परमेश्वर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हालेलुया कटीली हालेलुया झाड़ी में गिर कर वचन व्यर्थ हो जाए, या रास्ते पर गिर कर प्रभु वो पौधा प्रभु हालेलुया जल कर नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर सॉफ्ट मिट्टी में परमेश्वर हमारा हृदय परमेश्वर सॉफ्ट मिट्टी के जैसा हो कि जो बोया जाए वो अच्छा फल लाए परमेश्वर। तेरे महिमा के लिए सिस्टर जी को आपके वश में लीजिए परमेश्वर। बेटे हुए हर एक को आपके कंट्रोल में लीजिए। आपकी ओर से जो वचन आ रहा है परमेश्वर उसको ग्रहण कर कर अपने चाल में लाने के लिए अनुग्रह दिखाइए परमेश्वर। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि हालेलुया जैसे आत्मा बिना देह मरा हुआ है, वैसे कर्म भी विश्वास बिना मरा हुआ है परमेश्वर। हालेलुया विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तू चला। तेरे महिमा के लिए सिस्टर जी को तेरे कंट्रोल में लीजिए प्रभु, और ये जगह को प्रभु आपके आत्मा के द्वारा भर दीजिए परमेश्वर। हर एक चेयर्स को भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया आप कार्य कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सारा समय सौंपते आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा अनुग्रह से चलाइए परमेश्वर। हालेलुया आप ही के हाथों में सब समय सोपटी प्रभु। जो अभी तक आए ने उनको लेकर आए प्रभु, आप कार्य कीजिए। आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम में मांगती हूँ खुदा, आमेन। हालेलुया 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 यस हालेलुया यस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। जैसे माँ बाहों में लेती है वैसे यीशु मुझको लिया है। जैसे माँ बाहों में लेती है वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया 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 हालेलुया
मुझको हाथ पकड़ कर चलाता है, पर्वतों पर ले जाता है, हाथ पकड़ कर चलाता है, पर्वतों पर ले जाता है। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशुए, हालेलुया, हालेलुया। मेरे संग है हमेशा, मुझे कभी ना छोड़ेगा। मेरे संग है हमेशा, मुझे कभी ना छोड़ेगा। और एक बार मेरे संग है, ओ यस, फील होते हुए गाएंगे यस, हालेलुया, ओ यस। और एक बार मेरे संग है हमेशा, मुझे कभी ना छोड़ेगा। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। जैसे माँ ओ बाहों में, ओ यीशुए, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे। ओ यीशुए, हालेलुया, 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 हालेलुया यीशुए, हालेलुया, 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 हालेलुया यीशुए, हालेलुया, आराधना यीशु, हालेलुया। मेरे पापों को ले लिया, मेरे लिए मर गया। मेरे पापों को ले लिया यीशुए, मेरे लिए। ओ मेरे पापों को ले लिया, मेरे लिए मर गया। मेरे पापों को ले लिया, मेरे लिए मर गया। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया, हालेलुया,
आत्मा का स्पर्श, हालेलुया, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, हालेलुया, और महसूस करेंगे रिवा खारा मना शिया तेरे किया तरबा। ओ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Hallelujah. अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा, माँ के जैसा प्रेम करता है तू, माँ के जैसा प्रभु हमें चलाता है, माँ के जैसा प्रभु गले लगाता है, माँ के जैसा प्रभु हो यस हालेलुया हमारे हाथ पकड़कर चलाता है। माँ से भी अधिक, माँ से भी अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहता है। ओ तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरा दया के लिए धन्यवाद, तेरी ओ अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आज आगे के सारे समय, सारे बातें तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। 31 से हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया हालेलुया, यस। उपवास है इसीलिए शब्द बहुत कम आ रही है। हालेलुया। यहाँ कितने लोग भी बैठे हैं मगर हमारा आवाज नहीं कम होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यस आइए, इस समय में हम लोग वचन की ओर जाते, निकालेंगे हम लोग यहोशू की किताब, यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय 15वां वचन, 3रा अध्याय 15वां वचन, 3रा अध्याय में 15वां वचन खोल लेंगे। हाँ पढ़िए कोई। तीसरा अध्याय 15 वचन। हालेलुया। और संदूक को उठाने वाले यरदान तक पहुंचे, यरदान पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदान, संदूक को उठाने वाले याजकों का पांव
यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल यरदन के जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। हाँ, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आधाम नगर के पास जो सारपात के निकट है रुककर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल राबा तक ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। हालेलुया। और प्रजा के लोग यरदन के सामने पर उतर गए। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के द्वारा। प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, आपका महिमा मिले आज के वचन के द्वारा, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ओके, यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यहोशू की किताब को हम सीख रहे हैं ना, यहोशू की किताब के विषय में हम लोग मनन कर रहे, ध्यान कर रहे। तो प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हम किस बात के लिए सीखे थे? यहोशू की सब बातों में आशीष। हालेलुया। सब बातों में आशीष हमने देखे हैं। और उसके बाद में का जो दूसरा अध्याय है वो हम कभी सीखे हैं? हाँ, ट्यूसडे के प्रेयर में। कितने लोग नहीं सुने हैं पूरा? सुना है पूरा? नहीं सुना? नहीं सुना पूरा? सुनो फिर, ऐसा नेग्लेक्ट मत करो। हालेलुया। ओके, तो दूसरा अध्याय हम वहाँ देखते हैं मंगलवार की प्रेयर में। ओके, तो अभी तीसरा अध्याय आज दिन हम लोग मनन करेंगे। ओके, तीसरा अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? यहोशू अभी आप निकलो कि यरदन पार करके कहाँ जाने का है? आपको अभी कनान देश में प्रवेश करना है। अभी तक ये लोग कनान देश में प्रवेश नहीं किए हैं। अभी परमेश्वर कह रहा है कि उठो, कल का दिन आपके बीच में बड़ा चमत्कार होने वाला है, इसीलिए आज से ही आप पवित्र करके रहो। हालेलुया। कि कल का दिन क्या होगा कि याजकों का समूह संदूक की पेटी को उठाकर ले जाते वक्त जब यरदन नदी के जल में अपने पैरों को रखते हैं तो तुरंत क्या होगा? यरदन नदी रुक जाएगा। बहने वाली वो नदी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो आप क्या करो? पार करके हाँ कनान देश में प्रवेश करो। ऐसे परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू को आज्ञा देता है। यहोशू अभी जाकर क्या कहता है? लोगों से कहता है और संदूक पेटी को उठाने वाले याजकों को से भी कहता है कि कल का दिन क्या होने वाला है? अद्भुत कार्य होने वाला है, पवित्र हो जाओ। और क्या होगा वो भी वहां प्रकट करता है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा और क्या करना चाहिए हम लोगों को। ये सारे बातों को वहां यहोशू तीसरा अध्याय में बात करना हम देखते हैं। हालेलुया। तो ये तीसरा अध्याय में हम एक बात को, तीसरा या फोर्थ अध्याय को भी, थर्ड और फोर्थ अध्यायों में हम देखेंगे तो ये लोग कनान देश में कदम रखने का काम देखते हैं। कभी कितना साल के बाद में, कितना सालों के बाद में, कितना? हाँ, 40 ईयर्स, 40 सालों के बाद में अभी ये लोग जो वादा किया परमेश्वर ने अपने बाप दादों से, वो वादा को पूरा करना देख रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो अभी तक इनकी जिंदगी में हम देखेंगे तो इज़राइल देश से जब इन लोगों ने बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने लाल समंदर को पार किया। लाल समंदर को परमेश्वर ने दुभागा किया। तो लाल समंदर को पार करके ये लोग ने क्या किया है? जंगल की मरुभूमि में कदम रखे हैं। जंगल के मरुभूमि में कदम रखे, वहां से 11 दिन के बाद में कहाँ आ सकते हैं वो लोग? 11 दिन के बाद में यरदन नदी के पास आ सकते हैं लोग। बोलना है तो मिस्र देश में से बाहर आने के लिए लाल समंदर जैसा है, जंगल से बाहर आने के लिए इन लोगों को यरदन नदी भी वैसे ही है। हालेलुया। हाँ, मिस्र देश में से इन लोगों को बाहर आने के लिए कितना साल लगा? मिस्र देश में से बाहर आने के लिए इन लोगों को छुटकारा मिलने के लिए कितना साल लगा? हाँ, मिस्र देश में से
बाहर आने के लिए 400 ईयर्स। मिस्र देश में से इजरायली लोग छुटकारा पाकर बाहर आने के लिए कितना साल वो लोग गुलामी में थे वहां? कितना साल? 400 ईयर्स। हालेलुया। तो अभी जंगल से बाहर आने के लिए, जंगल मरुभूमि की जगह से बाहर आने के लिए लोगों को कितना साल लगा? 40 ईयर्स। कंफ्यूज मत हो जाओ। हालेलुया। मिस्र देश में से, मिस्र देश की गुलामी, वो तो गुलामी का अवस्था था, गुलामी का अवस्था था, उस अवस्था से इन लोगों को बाहर आने के लिए 400 साल लगा। अभी ये जंगल की मरुभूमि से अपना कनान देश जो वादा परमेश्वर ने किया, उस वादा की भूमि पर कदम रखने के लिए 40 साल लगा। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु ने मिस्र देश में से छुटकारा देकर बाहर लेकर आया अच्छा से, मगर यहाँ आने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये लोग श्रापग्रस्त बन गए हैं। हालेलुया। श्राप के कारण कितना साल इन लोगों को वहाँ घूमना पड़ा? 40 साल घूमना पड़ा है। सच में वो 11 दिन में आने वाली आशीष है। 11 दिन में ही उनके हाथ में आशीष आ सकता था। 11 दिन में ही जो बाप दादों से परमेश्वर ने वादा करते आया है, उस भूमि में कदम रखने के लिए केवल 11 दिन इन लोगों को लगता है बस, और ज़्यादा नहीं है। मगर खुद के कामों की वजह से, खुद की सोच विचार, खुद की बातों, खुद की चाल चलन की वजह से ही आशीष इनसे 40 साल दूर हो गया है। हालेलुया। 40 साल ये लोग क्या कर रहे हैं? जंगल में। 11 दिन में पहुंचने वाली वही जंगल में, आप जानते हो जंगल भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा जंगल नहीं है, मगर 40 साल ये लोग वहां 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 घूमते ही रहा, उधर उधर ही उधर उधर ही घूमते 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 एक जगह पर आया, 1 साल रहा, दूसरा जगह पर गया, 6 महीना रहा, एक जगह पर आया, 1 महीना रहा। ऐसा वही जंगल में लोग घूमते 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 घूमते, वो बोलते हैं ना, हाँ हाँ क्या, भूल भुलैया, हाँ भूल भुलैया के जैसा, हाँ रास्ता भटक के घूमते हैं ना वैसे, मगर रास्ता भटके नहीं, मन भटक गया है उन लोगों का। हालेलुया। ऐसे अवस्था के कारण केवल श्रापग्रस्त होकर 40 साल लगा उनके आशीषों को लेने के लिए वो लोग। हालेलुया। यस हालेलुया। तो अभी देखिए, अभी इनके सामने आशीष के पास जाने के लिए, आशीष में कदम रखने के लिए, हाँ सामने क्या है? सामने क्या है? अभी 40 साल हो गया, प्रभु ने जो बोला था कि 40 साल तक आप इसमें कदम नहीं रखोगे, तो अभी ये 40 साल खत्म हो गया इनके लाइफ में। मूसा भी गया, हाँ अरहन भी गया, अभी यहोशू लीडर बन गया। तो अभी इनके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या है वो? यरदान नदी। तो यरदान नदी इतना वहाँ लिखी गई है, क्या लिखी गई है अभी पढ़े हैं हमने। यरदान नदी खतने के समय कैसा रहता है? खतने का पूरा समय कैसा? अपने हाँ कैसे? पढ़िए 15 का लास्ट, वो जो ब्रैकेट में दिया है। यरदन का जल को कटने के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। हालेलुया। नॉर्मली यरदन नदी को कोई भी पार कर सकते हैं। हाँ नॉर्मली यरदन नदी में पार करने के लिए इतना सा पानी आता है बस। देखेंगे तो हम लोग खड़ौली नदी को देखते हैं ना, खड़ौली नदी को एक आदमी इधर से उधर तक पार कर सकता है नॉर्मल डेज में, मगर बारिश के मौसम में जा सकते हैं क्या? बारिश के मौसम में बहुत बहता है, और इतना तक बहता है कि कहाँ तक? ऊपर जो शॉप्स है, शॉप्स तक पानी आ जाता है। इसीलिए वहाँ का जो कुछ भी टेंट्स वगैरह डालते हैं वो सब निकाल देते हैं बारिश के टाइम में। ये बारिश का 3 महीना सीजन वैसे ही चलता है कि वो पानी क्या होता है? ऊपर तक आ जाता है, ताकि मतलब इंसान उसमें डूब के मर भी जाएगा, कोई भी तैरना नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा। मगर नॉर्मल टाइम में जाएंगे तो क्या होता है? पानी उतना नहीं है, इतना ही तक आता है, ज़्यादा होता है तो इतना तक आता है, और ज़्यादा नहीं रहता है। खड़ौली नदी सेम यरदन नदी भी वैसे ही है। एक आदमी अच्छा से उसमें पार करके जा सकता है, उसमें वो उतना ज़्यादा डूबने का ज़रूरत नहीं है यरदन नदी। मगर कटने के मतलब जो कटने का समय, जो फसल काटते हैं ना, वो समय पूरा, वो समय सब दिनों में नदी कैसे बहता है? तट के ऊपर तक बहता है। बोला है तो बहुत ऊंचा तक, हाँ लोग चलते हैं ना उधर तक पानी आता है और बहुत तेज से बहता है। इसीलिए कोई भी इंसान उसमें पार करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो अभी हम देख सकते हैं पहले दूसरा अध्याय में कि 2 बैदियों गए थे ना, उस समय में पानी उतना नहीं था,
बेदियों जब देखने के लिए गए थे दोनों, तो उस समय में उतना पानी नहीं था। ओके, उतना पानी है तो भी उन लोगों को तैरना आता होगा, मगर अभी इन लोगों के साथ लोग हैं, लोग को अभी पार करना है। हालेलुया, लोगों को पार करके बाहर आना चाहिए। तो अभी लोग में बच्चे भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसमें दूध पीने वाले बच्चे भी हैं, तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज भी है। इन सभी को पार करना बहुत मुश्किल की काम है यॉर्दान नदी को। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा अभी आपको एक काम करना है, क्योंकि अभी इन सभी के अंदर एक डर आ गया कि अभी हमारा 40 साल तो खत्म हो गया है, अभी हमको पार करने के लिए टाइम पूरा होने वाला है, तो अभी ये यॉर्दान नदी को पार करके हम कैसे जा सकते हैं? छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, तो इन सभी को लेकर हम लोग पार कैसे करेंगे? क्योंकि इतना पानी है और बहुत तेज से बह रहा है। हम जानते हैं ना, तेज से बहने वाली नदी में कैसे क्या हो जाते हैं? कोई भी उठेंगे तो हाँ, उसके साथ हाथ पकड़े वाले भी हाँ, हालेलुया, क्या बहा जाएंगे। हालेलुया, तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डर के ना हमारे ये लोग आगे कदम नहीं डाल रहे हैं, ऐसे अवस्था इनके जीवन में। हाँ, जो परमेश्वर ने वादा किया वो टाइम तो आ गया है, मगर इनके सामने क्या खड़ा है? अभी यॉर्दान नदी खड़ा है। हालेलुया, अभी यॉर्दान नदी को पार करके इन लोगों को वो हालेलुया, वो आशीष की हालेलुया देश में, हालेलुया परमेश्वर ने वादा किया उस हालेलुया कनान देश में दूध और मधु बहने की, उस देश में इन लोगों को कदम रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारे वादाएं देता है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलो, या यहाँ प्रचार से बात करते वक्त परमेश्वर आपको कुछ बातें करता होगा, या आपके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करते वक्त कुछ बातें प्रभु आपसे कह रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वादाएं परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कभी होगा ये आज, ये कभी होगा, ये पूरा वादा कभी पूरा होगा, कभी पूरा हो सकेगा ये वादा? कितना दिन लगेगा, कितना साल लगेगा? क्यों यहाँ ही हम लोग घूम रहे हैं? हम लोग वादा पूरा क्यों नहीं हो रही हमारे जीवन में? हालेलुया, यस, कुछ तो हमारे अंदर ही गड़बड़ी है, तो उसको हमें क्या करना है? सही करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, कुछ कुछ हमारे चाल चलन की वजह से, कुछ कुछ बातें हमारे अंदर रहने की वजह से, कुछ कुछ आशीषों को हम नहीं देख पाते हैं। हालेलुया, सच में बोल रही हूँ, मैं पहले जैसा रहकर मुंबई मतलब ये महाराष्ट्र में सेवकाई करने के लिए आती तो मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं हो पाती थी। मैं क्लियर बोल रही हूँ ये बात। मोजेस होने से पहले तक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे जवानी के टाइम नहीं बोल रही हूँ, शादी होने के बाद भी बोल रही हूँ मैं, मोजेस होने से पहले तक प्रभु ने मुझसे बातें नहीं किया, मगर हमारे ऊपर एक वादा है प्रभु को। पहले ही दिनों में सेवकाई में आने से पहले, आने के बाद भी प्रभु ने हमारे जीवन में रिवील कर दिया कि आप इस जगह पर नहीं रहेंगे, आप एक अलग जगह पर जाएंगे। यह है प्रभु का वादा हमारे जीवन में। मगर ये वादा पूरा होने के लिए हमारे जीवन में 5 साल लगा। ये 5 साल क्या हो रही है हमारे साथ? प्रभु हमें ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, 5 साल हमारे जीवन में परमेश्वर ने कई प्रकार के, हाँ, यीशु मसीह के बारे में एक वचन हम देखते हैं ना, दुख उठा उठा कर वो क्या हो गया है? उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा है उसने। हालेलुया, कुछ कुछ बातें हम कभी सीखते हैं मालूम? हमारे दुख के समय में हम सीखते हैं, हमारे दर्द के समय हम सीखते हैं। आप विश्वास करो या ना करो, मगर मैं मेरे लाइफ के विषय में बोल रही हूँ। जब हमारे जिंदगी में दुख आती है ना, हम सोचते हैं कि दुख क्यों आया है, ऐसे परेशान क्यों आना चाहिए मेरे जीवन में, ऐसे दुख के दिन क्यों मैं उठाऊं। मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मगर ये दुख उठाने के वजह से, इस दुखों के बीच में हम कई बातों को सीखने के लिए मिलता है। हालेलुया, यस, हालेलुया। मुझे प्रभु ने परिपूर्णता कभी किया मालूम? हाँ, परिपूर्णता हो गई करके मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मगर सेवकाई के लिए यहाँ कदम रखने के लिए मुझे जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस समय में, वो कभी हुआ मालूम? मोसेस के बाद में हुआ है। क्योंकि मोसेस के बाद में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरे लाइफ में मेरे माँ बाप के साथ मुझे कैसे रहना है, मेरे पति के साथ मुझे कैसे रहना है, बच्चों के साथ मुझे कैसे रहना है, आने वाले विश्वासियों के साथ कैसे रहना है, मेरे कोयर टीम के साथ कैसे रहना चाहिए, मेरे पास्टर जी के साथ कैसे बातें करना चाहिए, हर एक बातों को मैं कभी सीखूं पता? जब मैं दुखी समय था, मैं दुखित हो गई थी, कंप्लीट मैं ड्राई हो गई थी, कंप्लीट मेरा पोजीशन नीचे चला गया था। ऐसे परिस्थिति में मुझे सीखने के लिए बहुत सारे बातें मिला है। तब तक मुझे सीखने के लिए मन नहीं था, एक घमंडी मन रहता था मेरे अंदर। आराधना करते वक्त भी हमारी आराधना कैसे होती है पता? 4 सर्विस होता है,
पहला सर्विस सुबह 6 बजे को होती है, दूसरा सर्विस 8:30 बजे होता है, तीसरा सर्विस 10:30 बजे होता है और फोर्थ सर्विस 12:30 से 2 के बाद में से मतलब 3 बजे तक होता है। तो ये 4 सर्विस में 4 लीडर्स होते हैं। पहला सर्विस का मैं लीडर हूँ, दूसरा सर्विस का मेरे पास्टर ने लीडर है और थर्ड सर्विस का बॉयज़ लीडर है और फोर्थ सर्विस का मेरी फ्रेंड मेरी क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड वो लीडर थी। मगर कोयर टीम के टाइम में हम तीनों के मतलब हमारे पास्टर ने और मैं और मेरी फ्रेंड इन हमारे तीनों में इतना कंपटीशन चलता था कि कुछ भी नया गाना आया तो पहले हम बोलते थे ये गाना मैं ले रही हूँ, आपको नहीं लेने का। वो कैसे भी आ रहे हैं, उतना कंपटीशन चलता था। मतलब आराधना हम लोग दिखाने के लिए करते थे। मैं सीधा बोल रही है बात कि आराधना हम लोग करते वक्त दिखाने के लिए, लोग आ रहे उनको दिखाने के लिए करते थे हम लोग कि अच्छा गाना लेंगे, हाँ ऐसे गाना लेंगे, वैसे गाना लेंगे। हाँ म्यूज़िक, थोड़ा सा भी म्यूज़िक का प्रॉब्लम आया तो मेरी फेस ऐसा करती थी उनके ओर, थोड़ा सा भी वो लोग डरते थे मुझे देखकर, मेरी फ्रेंड को देखकर। वो भी ऐसी 40 हमारे तीनों में इतना। और बॉयज़ का भी अलग रहता है, मतलब दो हफ्ते हम गाते थे और 2 हफ्ते मतलब 4 हफ्ते है ना महीने में, तो 2 हफ्ते हम गाते थे, 2 हफ्ते बॉयज़ गाते थे। तो बॉयज़ के अंदर भी वैसे ही, अरे सिस्टर्स ने क्या लिया ये हफ्ते में, देखते थे वो लोग बहुत। हाँ अनु ने क्या लिया है, हाँ मुसुमा ने क्या लिया है और सिस्टर ने क्या लिया है, मतलब मेरे पास्टर की वाइफ उसने क्या लिया, पूरा वो लोग लिख के लेते थे। अरे ये लोग ये गाना ले लिया, अभी हमको कौन सा चूना गाना लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट महीने में फर्स्ट हमारा ही आता है 2 हफ्ता, उसके बाद में तीसरा और फोर्थ वो लोग गाते थे। तो इतना कंपटीशन चलता था ना, कुछ भी गाने के लिए कोई भी आके हमारे सामने तारीफ किया तो इतना ऊंचा हो जाते थे, कोई भी आकर हमें हाँ निंदा किया तो इतना ऐसा डाल हो जाते थे ना। तीनों सब लोग ऐसे ही है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, ऐसी स्थिति। मतलब गाना हम लोग गाते थे कि जैसे प्रभु चाहता है वैसे गाते नहीं थे। सच में आज दिन मैं गाना गा रही हूँ, मैं पूरे मन से दिल से बोल रही है बात, आज दिन मैं गाना गा रही हूँ पूरे मन से दिल से, मेरे प्रभु को मेरे सामने रख के गा रही हूँ और कोई नहीं कुछ भी नहीं। मगर उस समय में गाना का अर्थ मालूम नहीं था मुझे। जितने भी गाना हमने लिए हैं उसकी अंदर की अर्थ नहीं जानती हूँ मैं, कि केवल मैं जीभ से गाती थी कि अच्छा लगा, सुनने के लिए अच्छा लगा, गाने के लिए अच्छा हुआ तो इसीलिए गा रही हूँ, बस दिखाने के लिए गा रही हूँ, मेरे कपड़े दिखाने के लिए, हाँ मेरे स्टाइल दिखाने के लिए और मेरे आवाज़ दिखाने के लिए। मगर मैं बोलूँ जब मोसेस में पैदा हुआ था उसके बाद में बहुत डिप्रेशन में चले गई और प्रभु का करीब होती गई है। डिप्रेशन तो था मेरे जीवन में, मगर ये डिप्रेशन मुझे बहुत सारे बातों को सिखाया है। ये डिप्रेशन, ये दुख का समय मुझे बहुत सारे बातों को सीखने के लिए दिया है। हालेलुया। नम्रता से कैसे रहना उसी समय में मैं सीखी है। पहला ज़ेरुब्बाबेल हुआ था तो मेरे मम्मी को मैंने स्टार्स दिखाई थी। मम्मी बोलती थी ऐसा रहना है, तू देख ऐसा नहीं रह रही है, तो मैं बोलती मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसे मैं बात करती थी मम्मी के साथ। मगर मोसेस होने के बाद मम्मी बोलती थी तेरे खानों में कापूस लगाना, थोड़ा बांध के लेना, चप्पल पहनना, नहीं तो तब बाद में टैब। हाँ ऐसे ही मम्मी, वैसे ही करूँगी, वैसे ही करूँगी मम्मी। क्यों? क्योंकि मेरे मन दुख से भर गया है। अभी कुछ भी बोल रहे आगे वाले सुनने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। हालेलुया। हर बात ऐसे ही, वचन उस समय में सीधा मेरे हृदय में जाता था। पहले दिनों में वचन नहीं जाता था। पहले दिनों में मैं कैसे गाई हूँ आज गाना, आराधना कैसा हुआ आज दिन, कितने लोग मुझे आज दिन तारीफ करेंगे। हालेलुया। अभी नेक्स्ट वीक कौन सा गाना लूँ, देखो आज वो लोग क्या गाएंगे देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीक मैं कैसा गाना लूँगी। ऐसा पूरा मेरे मन, मेरे स्वभाव सब वैसा था पहले दिनों में। जब मैं दुख को देखी हूँ, दुख के बीच में से गुजर रही हूँ, उस समय में बहुत सारे बातों को सीखने के लिए मुझे मिला है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे प्रिपेयर किया है उसी समय में सेवकाई के आ लेने के लिए। हाँ, प्रेम कैसा होती है, दूसरों को प्रेम कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिस के समय में पहले दिनों में गुस्सा कर देती थी। हमारे प्रैक्टिस का टाइम अभी के जैसे सैटरडे के दिन हो रहे वैसे नहीं होता था। उस समय में कंपलसरी हफ्ते में 3 बार आना ही है। हफ्ते में 3 बार नहीं, 2 बार आया, 1 हफ्ता नहीं आया, नहीं तू स्टेज के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। सीधा मुंह के ऊपर बोलती थी मैं, उतना कठिन रहती थी मैं।
मगर बाद में मेरे अंदर ऐसा प्रभु ने प्रेम लेकर आया इस दुख के समय में, हालेलुया, मेरे स्वभाव को चेंज कर दिया कि मैं बहुत 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 नम्र और प्रेम से भर गई थी कि दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बातों की वजह से, मेरे जीभ की वजह से दूसरों का दिल को दुख नहीं आना चाहिए। हालेलुया। प्रैक्टिस में भी बाद में बोलते थे, अक्का तू बहुत बदल गई है अक्का, पहले जैसे तू खड़क नहीं रह रही है अक्का, तू ऐसे रहेगी तो बाकी की बात नहीं सुनेंगे अक्का, तू खड़क रहना चाहिए अक्का। मैं बोलती थी जाने दो, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी अभी। हालेलुया, हालेलुया। यस, दुख हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को सीखने के लिए देता है, तभी ही बोलना है। तो हमारे जीवन में कभी भी दुख आया तो परमेश्वर को कुड़कुड़ा मत। उस समय में प्रभु से एक बात पूछो कि प्रभु ये दुख क्यों आया मैं नहीं जानती, मगर इस दुख में मुझे क्या सीखना है, वो बराबर सीखने के लिए मेरे मन को तैयार कर दे पापा। हालेलुया, यस, हालेलुया। कभी कभी दुख कोई देने का ज़रूरत नहीं, हमारी हृदय ही दुख हो जाता है। कुछ कुछ बातों को देखकर नर्वस होकर, हालेलुया, दुख हो जाते हैं। तो उस समय में भी प्रभु से बोलिए, प्रभु से पूछिए कि प्रभु इस समय में मुझे क्या सीखना है। आप जानते नहीं कि आशीष हमारे सामने है, उस आशीष से पहले थोड़ा दुख भी आता है। हालेलुया, थोड़ा दुख भी आता है। आप जानते हो सारा के लाइफ में देखेंगे तो इसहाक होने से पहले बहुत सारे दुख उठाई है सारा। कैसे कैसे बोल सकते कोई? उससे पहले उतना नहीं था, मगर वादा नजदीक होती रही, बहुत टाइम नजदीक हो गया तो सारा बहुत सारा दुख उठाई है। कैसे? अब्राहम ने भी, हाँ, सौतेली, हाँ, उसकी सौतेली और सौतेली बेटा दोनों ने कितना दुख दिया उस बूढ़ी को। 90 साल की बूढ़ी को कितना दुख उठाना पड़ा। हालेलुया। मगर उस समय में उसने कम होती गई है, प्रभु के सामने कुछ सीखने के लिए ली है। हालेलुया। तभी ही परमेश्वर का दर्शन उसने देखी है, बोला है। तो उससे पहले अब्राहम को परमेश्वर का दर्शन मिला, सारा के लाइफ में दर्शन नहीं पाई है। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में दुख ज़्यादा हो रही है, परेशान ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो वादा है वो पूरा होने के लिए तैयार है। तो इससे पहले हमको क्या करना है? हालेलुया, तैयार होना है, सीखना है कुछ बातों को। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो इजरायली लोग 40 साल पहले ही गए तो, हाँ, वो मूर्ति पूजा करने वाले वो मूर्तियों को ले जाकर वहां बिठाते थे। हालेलुया। ये 40 साल के टाइम में जितने भी वो जूने लोग हैं वो सभी लोग गए हैं, जूने स्वभाव चला गए उनके अंदर से, नए लोग उत्पन्न हो रहे हैं, नए लोगों का अच्छा स्वभाव आ रही है, अच्छा बात मानने की स्वभाव, परमेश्वर के ऊपर भय मानने की स्वभाव। इस स्वभाव के साथ उन लोगों ने कदम रखने के लिए तैयार हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी इन लोगों के सामने क्या है? यरदान नदी। इस यरदान नदी को अभी इनको क्या करना चाहिए? पार करके आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों को अभी क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए बोलिए? हमारी विषय क्या है? चंगाई और छुटकारे की आशीष। हालेलुया। हमारे लाइफ में अभी तक बहुत सारे वादाओं को हमने सुने हैं, बहुत सारे आशा हमारे अंदर रख के हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो वादा, वो आशा हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से, यस, हालेलुया, ये उपवास प्रार्थना पूरा होने से ही परमेश्वर की यस, हालेलुया, आशीषों को हम देखेंगे। यीशु के नाम से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में मिल रही है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। प्रभु ये उपवास दिनों में हमें तैयार कर रहा है वादाओं को पाने के लिए। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो अभी देखिए यहाँ यहोशू एक आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? बोलिए, अभी पढ़िए। ओके, 15 में कंक्लूजन यहाँ देखेंगे तो यहोशू वहाँ याजकों को एक आज्ञा दे रहा है। याजकों से बोल रहा है कि संदूक की पेटी को उठाकर क्या करो? पीछे जाओ, सार्थक तू पीछे जाओ। संदूक की पेटी को उठाकर क्या करो? यरदान नदी क्या हो रही है? बहुत तेज से बह रही है। तो वहां आपको क्या करना चाहिए? जस्ट कदम रखो बस, विश्वास से क्या करो? कदम रखो बस। अरे बाद में क्या होगा? हम डूब जाएंगे, हम बह जाएंगे।
हाँ संदूक पेटी के साथ हम भी चले जाएंगे, ऐसे याजकों ने नहीं सोचा है। हालेलुया। विश्वास के साथ उन लोगों ने क्या किया, अपने कदम पानी में रखा है। हालेलुया। जैसे उन लोगों ने पानी में अपने कदम को उन लोगों ने रखा है तो तुरंत वो पानी क्या हो गया है, पीछे चला गया है, आगे के पानी आगे चला जा गया है, पूरा बीच में क्या हो गया है, सूख गया है भूमि। हालेलुया हालेलुया। कितना तक, हम सोचते हैं इधर से लेकर इधर तक सोचेंगे, इधर से लेकर इधर तक, हाँ सूखा हुआ भूमि होगा उसमें से चला होगा, नहीं नहीं, वहाँ लिखी गई है कि बहुत दूर तक पानी, बहने वाली पानी। जब इन लोगों ने कदम रखा पानी में तो ये पानी इधर से लेकर पीछे मुड़ने लगा है, पीछे मुड़ने लगा, पीछे जा जाके बहुत दूर, कहाँ, आदाम नगर तक, आदाम नगर तक जाके वहाँ कैसे एक दीवार के जैसा बन के ठहर गया है। हालेलुया। वैसे ही इधर से पानी बह के किधर तक, वहाँ, हाँ कहाँ, एक समंदर, वहाँ लिखी गई है ना, अराबा समंदर के तक जाकर वहाँ रुक गया है। ये पूरा बीच में सूखा हुआ भूमि है। हालेलुया। अभी याजकों से कौन, यहोशू कह रहा है, अभी आप संदूक की पेटी ले जाकर बीच में नदी का जो बीच पार्ट है वहां जाकर खड़े हो जाओ। अभी वहां से आपको क्या नहीं करना चाहिए, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं आना चाहिए, जैसे खड़े हैं वैसे आपको खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे बोला तो उन लोगों ने वैसे ही, हाँ संदूक की पेटी को उठाकर वो बीच में खड़ा हो गया है। कितना टाइम लगा होगा, एक बार सोचिए, 20 लाख लोग पार कर रहे हैं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 20 लाख लोग पार कर रहे हैं। कितना, 20 लाख लोग अभी यॉर्दान नदी को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तभी तक संदूक की पेटी को पकड़कर वो लोग ऐसे खड़े हो गए हैं। इतना वजन उठाकर वो लोग कितने देर तक खड़े हुए, कितने घंटा लगा होगा। उन लोगों ने हिला नहीं, डुला नहीं, मुंह से बात नहीं निकलना चाहिए संदूक की पेटी उठाए वक्त। हालेलुया। ऐसे स्थिति में कितना देर वो लोग खड़े हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। तब भी उनके जीवन में, इजरायली के जीवन में छुटकारा उन लोगों ने देखा। सच में संदूक पेटी पकड़ा हुआ वो याजकों, हाँ आगे चले जाएंगे, अरे हमारे पैर दुख रहा है करके पीछे आ जाएंगे या आगे चले जाएंगे, वहाँ कुछ तो वो लोग आगे पीछे या कुछ तो अपने आप, हाँ निंदा करते हुए या परमेश्वर को निंदा करते हुए या यहोशू से निंदा करते हुए जाने वाले लोगों को देख रहे, जल्दी जाओ, कितना देर, हम लोग को पैर दुख रहा है। देखिए उन लोगों को बात नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा मुश्किल की बात है, कुछ भी बोलो करेंगे मगर बात करना, बाप रे ये कैसे बंद हो सकता है। हालेलुया। तो अभी इन लोगों को देखिए कि कितना देर वो लोग ऐसे खड़े हो गए हैं। वो खड़े होने के वजह से ही छुटकारा उन लोगों ने देखा है। हालेलुया। वादा की उस भूमि में उन लोगों ने कदम रखाया है। हालेलुया। याजकों खड़े नहीं हो पाते तो, याजकों हालेलुया पीछे चले जाते तो, या याजकों आगे चले जाते तो परमेश्वर का वादा पूरा नहीं होता था। हालेलुया। यस हालेलुया। हमारे जिंदगी में आज दिन पूरा होने के लिए, वादा पूरा होने के लिए हमारे सामने जो कुछ भी रुकावट है, उस बातों में से हमको छुटकारा पाने के लिए हमको खड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। वो लोग तो संदूक की पेटी को उठाकर हाँ जा रहे थे, मगर आज दिन हम संदूक की पेटी नहीं उठा रहे, यीशु मसीह को हम लोग धारण करके चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को धारण किया। हमारे जीवन में कभी कभी बात करने का परिस्थिति आती है, चिड़चिड़ करने का परिस्थिति आती है, निराशा की परिस्थिति आती है, तो उस समय में हम लोग कैसे हैं। हालेलुया। इसीलिए ये उपवास प्रार्थना हमारे जीवनों में, हालेलुया, ये उपवास दिन हमारे जीवनों में, हालेलुया, हर बातों को सीखने के लिए और प्रभु के महिमा के लिए, आशीष को देखने के लिए, रुकावट दूर होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए खड़ा होने का समय है उपवास प्रार्थना। हालेलुया। नॉर्मल टाइम में हम लोग कितना भी बोले, हाँ उतना प्रार्थना नहीं हो सकती थी, अभी जितना हो रही है। हो रही है नहीं, पहले जैसा अच्छे से हो रही है, हो रही है अंकिता, पहले जैसे है, कुछ अलग है क्या? नहीं है ना, है ना। हाँ पहले टाइम में ऐसा हम लोग बोलते तो नहीं सुनते थे। उपवास प्रार्थना हमारे लिए क्या है? आशीष का कारण है। हालेलुया।
यस हालेलुया, ये उपवास दिनों में परमेश्वर की जैसे हालेलुया हम उपवास कर रहे हैं, जैसे इच्छा है परमेश्वर का, जैसे पसंद है उपवास करना परमेश्वर के लिए, वैसे हम करेंगे तो ज़रूर हमारे सामने, आशीषों के सामने, वादाओं के सामने जो कुछ भी रुकावट है, वो सारे रुकावटों में से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। टाइम कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, बताइए। हो गया 4:30? यस हालेलुया। तो उन लोगों ने क्या किया है, क्या हुआ है, खड़े हो गए। याजकों कितना घंटा वहां खड़े हुए पता नहीं, मगर वो लोग क्या किया, खड़ा हो गया है। पैर भी दुख रहा है, उनके अंदर खंटाल आ रही है, एक ही जगह पे खड़ा रहना, इन सारे बातें उनके अंदर है, फिर भी उन लोगों ने क्या किया है, खड़ा हो गया है। हालेलुया। 4 का देखिए, 4 के 18 पढ़िए, 4 का 18। और हाँ पढ़िए। और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदान के बीच में से निकल आए और उनके पाँव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदान का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगे। हालेलुया। मतलब जब तक याजकों उस जगह पे थे तब तक पानी का एक बूंद भी वहां दिखाई नहीं पड़ी। जैसे सूखा हुआ भूमि है, वैसे इन लोगों ने चल के बाहर आ गए। जैसे हालेलुया याजकों ने बाहर आया, अपने कदमों को स्थल के ऊपर लगाया तो तुरंत फिर से वापस वो बहने लगा है। आज दिन हमारे जीवन में आशीषों के सामने जो कुछ भी रुकावट है, वो सारे रुकावट प्रभु यीशु मसीह उपवास दिनों में हम प्रभु के साथ बीतते वक्त, प्रभु के साथ हम लोग चलते वक्त, हालेलुया प्रभु के साथ साथ खड़े होते वक्त, हालेलुया जैसे हालेलुया पहला पत्रस हालेलुया वो 2 अध्याय हालेलुया 9वां वचन में ऐसा लिखी होती है कि मसीहा में हम लोग याजक के समूह है। हालेलुया परमेश्वर ने हमें हालेलुया याजक का समूह बनाकर खड़ा किया है। तो आज दिन हम लोग खड़े नहीं होंगे तो आगे के आशीष हम नहीं देख पाएंगे। खड़े हो जाएंगे हम लोग। यस, इन उपवास दिनों में बहुत सारे रुकावट आता है हमारे जीवन में। संदूक की पेटी उठाने वाले याजक के जीवन में बहुत सारे रुकावट उस समय में। इन उपवास दिनों में शैतान कई प्रकार के सवालों को लेकर हमारे सामने लेकर आता है कि हमें उपवास प्रार्थना से हटाने के लिए, प्रार्थना से दूर करने के लिए, संगति से दूर करने के लिए, यस हालेलुया कलीसिया से दूर करने के लिए। याजकों के जीवन में बहुत सारे समस्या, उनको खंटाल आ रही है वहां खड़ा होकर, उनके पैरों को दुख लग रही है, दुख रहा है। कितना देर उन लोगों ने वहां खड़ा हुआ, जब तक इजरायली लोग आकर बच्चे तक वहां नहीं पहुंचे कनान देश में, तब तक वो लोग वैसे खड़े हो गए हैं पानी में। आज इन परमेश्वर हमें मसीहा में याजकों का समूह बनाकर बुलाया है। आज दिन हमारे कंधों के ऊपर कुछ जिम्मेदार है, हमारे कंधों के ऊपर कुछ बातें हैं। हम यीशु मसीह को धारण करते हुए, यीशु मसीह को धारण करके, यस हालेलुया इन उपवास दिनों में हालेलुया हम अच्छा से खड़े हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उपवास हम करेंगे, परमेश्वर के साथ साथ हम बीतेंगे, परमेश्वर के करीब हम जाएंगे। तो परमेश्वर की उस वादा है जो प्रभु ने हमारे ऊपर प्लान बनाया, उस प्लान में हम लोग कदम रखेंगे ही रखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मगर हालेलुया शैतान की उस रुकावटों को देखकर हम पीछे मुड़ जाएंगे। तो यस 40 साल मरुभूमि में उन लोगों को घूमना फिरना पड़ा कि परमेश्वर की उस वादा की भूमि को देखने के लिए। वैसे परिस्थिति परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर लेट करना नहीं चाहता है बिल्कुल। कौन सा भी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। उनकी बातें, उनकी वचन, उनकी वादा है, दौड़ता है पूरा होने के लिए। मगर जब हम नहीं खड़े हो जाएंगे, जब हम लोग हालेलुया समस्याओं को देखकर पीछे मुड़ जाएंगे, रुकावटों को देखकर पीछे मुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर की वादाओं का हालेलुया उस आशीषों को हम नहीं देख पाएंगे। यस हालेलुया। हे जवानों आज दिन खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने आपको याजक का समूह बनाया है। क्यों पता हालेलुया आपके ऊपर परमेश्वर की वादाओं को पूरा करने के लिए। आप पीछे मुड़ोगे,
परमेश्वर की हालेलुया इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मन के अनुसार, आपके माँ बाप के बातों के अनुसार, भाई बहनों के बातों के अनुसार, बंधुओं के बातों के अनुसार, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर परमेश्वर की आशीष भी आपसे दूर रहेगा। ऐसे परिस्थिति नहीं आए। मजबूत प्रार्थना, मजबूत विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब होते हुए उपवास प्रार्थना को हम करेंगे और भी परमेश्वर के करीब आते रहेंगे और भी परमेश्वर के करीब आते हुए ये हालेलुया प्रार्थना में बीतेंगे तो उसी के वजह से परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को, वादाओं को पूरा देख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। अभी तक जो हो गया, मगर आने वाले दिनों में और कुछ दिन बाकी है उपवास प्रार्थनाओं के दिन, हम लोग मजबूत से करेंगे, विश्वास से करेंगे। जैसे याजकों ने हालेलुया यॉर्दान नदी के बीच में हालेलुया संदूक पेटी को उठाकर कितना देर खड़े हुए पता नहीं, मगर जब तक उन लोगों ने खड़ा हुआ तब तक उन लोगों के जीवन में छुटकारा देखा है। उनके जीवन में बड़ा छुटकारा देखा है। 40 दिन 40 साल जो इंतजार कर रहे हैं वो वादा की भूमि को देखने के लिए, वो वादा पूरा हुआ उनके जीवन में। आज दिन आने वाले दिनों में, उपवास दिनों में, हम लोग एक मजबूत विश्वास के साथ, मजबूत निर्णय के साथ प्रभु के करीब होते हुए अब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। पापा आपने किया, बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। हमें मजबूत किया, इसके लिए धन्यवाद। याजकों के समूह के रूप में अपने आपने बुलाया है प्रभु। हम भी प्रभु कुछ बातों को समर्पण करते हुए यीशु मसीह आपकी जिंदगी में प्रभु 40 दिन उपवास की प्रार्थना में शैतान कई प्रकार के सवालों को लेकर आया, मगर हर एक सवालों को प्रभु आप जवाब देते हुए, जीतते हुए आत्मा के बल पाकर हालेलुया सेवकाई में आगे बढ़ गया है। ओ मजबूत सेवकाई आपके जीवन में आपने किया है प्रभु हालेलुया। आज दिन प्रभु इस उपवास दिनों में जो कुछ भी शैतान हमारे जीवन में रुकावट ला रहा है, उन सारे रुकावटों को पार करते हुए ओ यस हालेलुया, ओ यस हालेलुया आपके करीब आते प्रभु यीशु मसीह वादाओं को पूरा करने की अनुग्रह दिखाइए। पापा आप कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। थैंक यू जीसस। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, ఆమేన్, హల్లెలూయా।